हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी का पाठ 3। पाठ का नाम है घनिष्ठ मित्र। तो इस पाठ की कहानी कुछ इस तरह से है, हम स्टार्ट करते हैं। एक घने जंगल में बड़ी सी झील के किनारे चूहा, कछुआ, कौवा और हिरण रहते थे और उनमें बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। मतलब वो सब बहुत अच्छे वाले दोस्त थे। वे सभी प्रतिदिन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते थे और वहां पे खूब गपशप करते थे। एक दिन क्या होता है कि उस पेड़ के नीचे कछुआ, चूहा और कौवा तो झील के किनारे वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, लेकिन हिरन नहीं आया। तीनों को चिंता होने लगी कि हमारा मित्र हिरन कहाँ गया, वो क्यों नहीं आया। तो सबने आपस में क्या किया, विचार किया कि कौवा पूरी जगह उड़ के देखेगा कि हिरन कहीं कोई संकट में तो नहीं फंस गया। कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरन दिखाई दिया, वह एक जाल में फंसा हुआ था। कौवा तुरंत आया और अपने मित्रों को सारी बातें बताने लगा। कछुआ बोला कि चूहे के दांत बहुत तेज हैं, इसलिए वह जाल को काट देगा। तब चूहा बोला, हाँ, जाल तो मैं आसानी से काट दूंगा, परंतु मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? चूहा खुद तो चल के जा नहीं सकता था, चूहा तो बहुत छोटा सा था। तो फिर कौवा बोला कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पे छोड़ दूंगा, तुम चल के जाल काट लेना। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा के हिरन के पास ले गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को झट से काट दिया और हिरन को मुक्ति दिला दी। तीनों मित्र मुक्ति पाकर खुशी खुशी झील की ओर चल पड़े। वे अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने क्या देखा कि उनका मित्र कछुआ भी वहीं आ रहा है। फिर तीनों मित्र, हिरन ने क्या किया, घबरा के कछुए से कहा, कछुए भाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी आसपास ही होगा, वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे चारों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें शिकारी के आने की आहट सुनाई पड़ी। हिरन और चूहे तो भागकर घनी झाड़ियों में छिप गए। कौवा पेड़ पर जाकर बैठ गया, परंतु कछुआ जल्दी से पास की झाड़ियों में नहीं जा सका। वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था और कछुआ धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। फिर जैसे ही शिकारी जंगल में आया, जाल की खराब हालत देखकर उसको बहुत गुस्सा आया और वह इधर उधर भागकर हिरन को खोजने लगा, परंतु उसे वह कहीं दिखाई नहीं दिया क्योंकि हिरन तो वहां था ही नहीं। तभी उसकी नजर झाड़ियों की ओर जाते हुए कछुए पे पड़ी। उसने तेजी से लपककर कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में उठाकर कहा, हिरन ना सही कछुआ ही चलेगा। मतलब हिरन तो भाग गया, कछुआ ही हाथ आ गया, वही चलेगा। कहते हैं ना, जो मिला वही सही। तो आज इसी को खाकर अपना भूख मिटा लेता हूँ। उसने अपने थैले में कछुए को बंद कर लिया। तीनों मित्र ने कछुए को शिकारी के थैले में से छुड़ाने की योजना बनाई। तीनों मित्र ने एक प्लान किया कि कैसे हम अपने मित्र कछुआ को उस शिकारी के थैले से बाहर निकालेंगे। योजना के अनुसार हिरन शिकारी के सामने आया और घास चरने लगा। योजना उनकी क्या थी कि हिरन क्या किया, निकल के शिकारी के सामने आया और उसके सामने घास चरने लगा। जैसे ही शिकारी ने हिरन को देखा, वह उसे दोबारा पकड़ने की सोचने लगा। उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया। हिरन तो पहले से ही होशियार था। शिकारी को देखकर वह और आगे बढ़ गया और शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह शिकारी हिरण का पीछा करते करते थैले से बहुत दूर चला गया
जैसे ही शिकारी को थैले से दूर जाते चूहे ने देखा, चूहा पास की झाड़ी से निकला और उसने शिकारी के थैले को जल्दी जल्दी काटना शुरू कर दिया। थैला जब चूहे ने थैला काट दिया तब कछुआ क्या किया, उस थैले से बाहर आ गया। हिरन का पीछा करते करते शिकारी थककर चूर हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया, लेकिन उसको हिरन नहीं मिला शिकारी को। और अपना थैला लेने के लिए जब शिकारी वापस आया तो वो क्या देखता है कि थैला तो जाल की तरह ही कटा पड़ा है तथा उसमें कछुआ भी नहीं है। यह देखकर शिकारी सर पटकने लगा और रोते हुए वहां से चला गया। शिकारी के जाते ही चारों मित्र अपने अपने स्थान से निकल आए और चारों मित्र आपस में बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी